Hello students, how are you? Today I am going to prove modulation theorem in Fourier transformation. तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम मॉड्यूलेशन थ्योरम प्रूव करेंगे। मॉड्यूलेशन थ्योरम, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव करने के लिए भी आ जाती है और ये नाम से भी आ जाएगी, गिव प्रूफ ऑफ मॉड्यूलेशन थ्योरम in Fourier transform. So at that time you will have to write the statement and then you will have to give proof. तो देखें, if f of x is complex Fourier transform of f of x, then Fourier transform of f of x cos of ax equal to 1 upon 2 of f of x plus a plus f of x minus a। तो देखिए प्रूफ देते हैं बच्चों इसका। By definition of फोरियर या कम्प्लेक्स वर्ड यूज किया, कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म सेम ही थिंग है, डिफरेंट नहीं है। तो कम्प्लेक्स बोल रहा है तो कम्प्लेक्स लिख देते हैं, कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या डेफिनेशन थी? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x equal to f of x f of s in 1 upon root 2 pi integration of e to the power I s x f of x with respect to x from माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये है डेफिनेशन। हमें चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म दिस, तो एफ एक्स को हम एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ ए एक्स से रिप्लेस करें। नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉस ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स था तो एफ एक्स लिखा और ई टू द पावर आई एस एक्स, एफ एक्स था यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का निकाल रहे थे तो एफ एक्स लिखा था बच्चों। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉस एक्स का निकालेंगे तो एफ एक्स कॉस एक्स with respect to x from minus infinity to infinity equal to 1 upon root 2 pi integration of e to the power I s x f of x एज इट इज उतार दें। और बच्चों हमारे पास में सिंस cos of ax is equal to e to the power I a x प्लस e टू द पावर माइनस आई ए एक्स अपॉन 2 होता है, तो ये पुट कर देंगे। तो e टू द पावर आई ए एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई ए एक्स अपॉन 2। ये पुट कर दिया। अब देखिए बच्चों 1 अपॉन रूट 2 पाई, ये 1 अपॉन 2 बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन 2। अब हम e टू द पावर आई एस एक्स की मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं,
e to the power I a x f x dx। कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और 1/2 बिल्कुल ही बाहर ले लिया, और प्लस 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करी, e टू द पावर आई एस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये अब देखें बच्चों, देख लेते हैं नीचे का पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है वीडियो में। हाँ बच्चों, अभी तो आ रहा है, इसके बाद नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर, देखें बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगे, आई एक्स कॉमन ले लिया, एस प्लस ए बचा, एफ ऑफ एक्स with respect to x from minus infinity to plus infinity plus 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, इसमें i और x कॉमन ले लिया तो s माइनस ए बचा, s माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये देखिए बच्चों, ये नीचे का पार्ट देख लेते हैं। हाँ बच्चों, ये अभी तक तो आ रहा है। अब मैं यहां करता हूं रिमेनिंग पार्ट को। लॉग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉस ए एक्स इक्वल टू 1/2। ये देखें बच्चों, जब हमारे पास में एफ ऑफ एस लिखा तो हमारे पास में ई टू द पावर आई एस एक्स एस, एस लिखा तो एस था, यहां पर हमारे पास में एस प्लस ए, तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए? एफ ऑफ एस प्लस ए। तो देखिए इसके लिए लिख दिया प्लस, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? यहां पर एस माइनस ए है, ये प्लस, ये वाला प्लस, एफ ऑफ एस माइनस ए। तो यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये मॉड्यूलेशन थ्योरम हमने क्या कर दी? प्रूव कर दी बच्चों, ये मॉड्यूलेशन थ्योरम। अब हम इसमें ही एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास में फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। क्या थी बच्चों? ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी? प्रॉपर्टी, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। अब हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी करेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है बच्चों? इसके लिए हटा देते हैं, रब किए देते हैं। ये प्रॉपर्टीज भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में पूछी गई हैं। तो देखिए, तो प्लीज इन्हें देख करके जाइएगा। देखिए बच्चों, हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ। ये प्रॉपर्टी सिक्स्थ है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी।
इज कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स, देन आगे क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f to the power n f of x equal to minus I to the whole power n, nth derivative of f of x, ये है हमारे पास में। तो हम इस को प्रूव करेंगे। तो देखें, प्रूफ by definition of complex Fourier ट्रांसफॉर्म। कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से, क्या डेफिनेशन है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/√2 e to the power I s x f of x with respect to x from minus infinity to infinity, ये है ये। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू s, डिफरेंशिएटिंग ये फर्स्ट वन है, फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू s, s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी एन ओवर डी एस एन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आया। हमें कैसे पता चला, देखें बच्चों कुछ मिस्टेक हो रही है उतरने में क्वेश्चंस के। तो देखें, ये जो है वो एस है, एस है ये बच्चों, हाँ ये एस है। तो यहां पर हमें जो प्रूव करना है उसको देख करके देखो, डी एन ओवर डी एक्स एन, एस के रेस्पेक्ट में एन टाइम डिफरेंशिएट किए गए हैं, तो एन एस डेरिवेटिव फाइंड आउट किया गया है, इक्वल टू देखिए 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए e टू द पावर डी, देखिए e टू द डी एन ओवर डी एक्स एन e टू द पावर आई एस एक्स, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही तो s है, s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, s है यहाँ पर, इसमें s नहीं है, x है, इसे अलग लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब यहां देखें बच्चों, एक चीज मैं आपको अलग से समझाता हूं, जैसे d ओवर डी एक्स ई टू द पावर, मैंने लिख दिया e एक्स ई टू द पावर ए एक्स। अब हमारे पास में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है d ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स होता, तो ई टू द पावर
एक्स डिफरेंशिएशन होता है। ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। अब यहां पर है हमारे पास में ए एक्स, तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर ए एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए एक्स के रेस्पेक्ट में। इसे बच्चों हम ऐसे लिख लें डी, चलो हम देखें, पुटिंग, पुट किया, पुटिंग ए एक्स इक्वल टू टी पुट कर लिया बच्चों, तो ये हो गया ई टू द पावर टी डी ओवर। अब देखो ई टू द पावर एक्स था तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, ई टू द पावर टी है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा डी टी। अब ये हमने अपनी तरफ से लिखा, तो ये ही डिनोमिनेटर में लिखा, ये ही न्यूमरेटर में लिख दें। अपॉन था क्या, dx, ये पार्ट क्या हो गया, e टू द पावर टी डी ओवर dx, और t ऐसे लिखा जा सकता है, t क्या था, e टू द पावर ax d ओवर dx ax, t की वैल्यू पुट कर दी। ये डिफरेंशिएशन क्या हुआ, a पहले लिख लिया e टू द पावर ax, तो ये एक बार डिफरेंशिएट किया, ये आया। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, क्या करें हम, डी टू ओवर डी एस स्क्वायर, किसको, ई टू द पावर ए एस को, तो डी ओवर डी एस, डी ओवर डी एस, ई टू द पावर ए एस लिख लिया इसके लिए, इसे ऐसा लिख लिया, और डी ओवर डी एस, फिर हमारे पास में ये क्या आया, ए ई टू द पावर ए, ये सॉरी यहां पर एक्स लिखेंगे, तो यहां पे हमारे पास में ये एक्स है, ये भी हमारे पास में एक्स है, ये भी एक्स है, ये डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ई टू पावर ए एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दी, ए ई टू पावर ए एक्स, ये रख दी। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, ए ये इधर लिख दिया जाएगा ई टू द पावर ए एक्स, अभी जैसे डिफरेंशिएशन किया, ए डी ओवर डी एक्स ई टू पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए ई टू पावर ए एक्स, तो ए स्क्वायर ई टू पावर ए एक्स। तो यहां पर एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जब हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ई टू पावर ए एक्स को, तो जो एक्स का कोफिशिएंट था पावर में, उसकी पावर 2 हो गई, और ई टू पावर ए एक्स एज इट इज रहा। तो हम क्या करेंगे, एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम जब एन टाइम डिफरेंशिएट ऐसी डी क्यू ओवर डी एक्स क्यू इक्वल टू ए क्यू ई टू पावर ए एक्स डी एन ओवर डी एक्स एन ए टू द पावर एन ई टू पावर ए एक्स हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन हुआ। तो देखिए ये मैंने समझा दिया, आप लोगों को आता होगा, आप लोग तो भाई मेरे स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे, मेरे स्टूडेंट्स नॉर्मल बच्चे थोड़ी हो सकते हैं, उन बच्चों के भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर होंगे बच्चों। एफ एक्स डी एक्स था यहाँ, देखिए 1/√2 पाई, इसका इंटीग्रेशन, तो देखिए एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट क्या है, एस का कोफिशिएंट आई एक्स,
आई एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर आई एस एक्स ऐसे ठीक है ना एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये रहा हमारे पास में क्या रहा ये रहा ये इतना समझ में बच्चों आप लोगों के आया होगा। अब मुझे क्या करना है देखते हैं इसके लिए कैसे लिख लें आई टू द पावर एन और 1 अपॉन और एफ टू द पावर एन लिखने बाहर लिख लेते हैं एफ टू द पावर एन 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर आई एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। हम देखें फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स तो डी एन ओवर डी एक्स एन इतने की जगह पर यहां से ये वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ एस तो nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस इजिकल टू ये आया। अब हम देखें बच्चों इसे हम इधर सॉल्व करते हैं आई टू द पावर एन को अपॉन में लेते हैं 1 अपॉन आई टू द पावर एन डी एन ओवर डी एक्स एन एफ ऑफ एस nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू एन ये है हमने आई टू द पावर एन को इसे क्या लिखे इसे लिख लेते हैं बस जो 1/√2 पाई और e टू द पावर आई एस एक्स एफ टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये। अब देखें इसमें क्या करें बच्चों 1/आई को इस तरीके से लिख सकते हैं इसे इस तरीके से लिख सकते हैं और आई से मल्टीप्लाई कर दें और आई से डिवाइड कर दें nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एस 1/। अब देखिए बच्चों ये क्या हो गया पार्ट ये वाला पार्ट देखिए जब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स था तो 1/√2 पाई ई टू द पावर आई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर आई एस एक्स एफ ऑफ एक्स था। अब हमारे पास में क्या है एफ ऑफ एक्स के स्थान पर ये है तो क्या लिख दिया जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स ये उतार दिया गया बच्चों ये क्या हुआ आई अपॉन आई स्क्वायर टू द पावर एन डी एन ओवर डी एक्स एन डी एस एन ये उतार दिया। अब इसे लेफ्ट में लिख लें और इसे राइट में लिख लें फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है सिंस
आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये क्या हो जाएगा, -i टू द पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू s। यही तो प्रूव करा रहा था, यही प्रूव कर दिया। हैंस प्रूव्ड। ये सी है बच्चों, हैंस प्रूव्ड। देख लेते हैं बच्चों, ये नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये सारा सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये बच्चों मैंने थ्योरम प्रॉपर्टी 6 भी प्रूव कर दी है। तो ये अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक कर रहे हो आप तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शेयर तो बच्चों इतने स्टूडेंट्स को कर दीजिएगा जो भी फैमिलियर हो, जो भी परिचित हो, और आपकी नाराजगी भी चल रही हो तो उसे भी शेयर कर दीजिएगा। भाई जब मैं आप लोगों को नहीं देखा है, नहीं जानता हूं, मैं आपको एक प्रकार की समाज सेवा में ही लगा हुआ हूं। अपना टाइम जो मैं अपनी फैमिली के साथ इन्वेस्ट कर सकता था, वो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में, देखो विंटर वेकेशन चल रहा है मेरा, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्या कर रहा हूँ, बनाने के लिए अपना टाइम जो है वो दे रहा हूँ। तो मैं आप लोगों की केयर कर सकता हूँ, जबकि मैं जानता नहीं हूँ। आप जिन्हें जानते हैं, भले ही संबंध अच्छे ना रहे हों, उन्हें किसी भी माध्यम से वीडियोस के विषय में बताइएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कमेंट्स करने में बहुत कोताही करते हैं, कमेंट से ही तो पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और क्या चाहते हैं आप लोग मेरे से, वो भी बताइएगा। और बच्चों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।